आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे अल्फ़ाबेट के बारे में, और रीजनिंग में अल्फ़ाबेट्स आते हैं बेटा। मैंने आपके सामने ABCD लिख दी है, ABCDEFG Z तक, क्योंकि मैंने बचपन से पढ़ाई की थी, बचपन में नर्सरी में याद की थी, मैं भूल चुका हूँ ABCD, इसलिए मैंने ABCD लिख दी है। अब जो बड़ी क्लासेस होती हैं, यानी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी होती है, CGL, बैंक, प्योर, रेलवे, दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर, बैंक, हर जगह वहाँ पे रीजनिंग सब्जेक्ट आता है, और रीजनिंग में आते हैं अल्फ़ाबेट। अब क्या हमें यहाँ पे ABCD पूछी जाएगी बेटा? यहाँ पे हमें पूछा जाएगा कि 15 लेटर कौन सा होता है ABCD, या 13 लेटर कौन सा होता है, 17 कौन सा होता है, 20 कौन सा होता है, 25th कौन सा हो सकता है। अब या फिर आपसे पूछा जाएगा कि पहला लेटर A है तो लास्ट वाला कौन सा है, थर्ड से लास्ट से 5th कौन सा है, लास्ट से 10th कौन सा है, लास्ट से 15 कौन सा है, स्टार्टिंग से 14 कौन सा है। उस समय आप ABCD लिख के थोड़ा ना बनाओगे भाई। हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, अब ABCD लिखते रह गए, अगर आपने टाइम बर्बाद कर दिया तो सिलेक्शन खत्म हो गया। इतना ही तो टाइम है, पूरी लड़ाई है हमारी टाइम बचाने की। तो अब समझो कि किस तरह से हमें नंबरिंग याद करनी है। इसके लिए आपको देखो, A से लेके Z तक 26 लेटर होते हैं। आपको एक कोड वर्ड याद करना है बेटा, EJOT, EJOTY, याद कर लिया। क्या था कोड वर्ड? EJOT, EJOTY। अब इसकी पोजीशनिंग याद करनी है। E कितने नंबर पे आता है? देखो 5वें पे, J आता है 10 पे, 15, 20, 25। कोई दिक्कत? लिख लिया। अब ये याद हो गया तो बेटा आपको कोई दिक्कत ही नहीं। मैं आपसे पूछूं F की पोजीशन क्या है, मैं आपसे पूछूं K की क्या है, मैं आपसे बोलूं L की क्या है, मैं आपसे बोलूं M की क्या है, मैं आपसे बोलूं P से, मैं S बोलूं, मैं बोलूं B मान लो, मैं आपसे बोलूं बेटा V मान लो, ठीक है। अब कैसे करा देखो, आपने कहा सर F की क्या होगी, ऐसा तो दिमाग में आएगा नहीं, पर आपको याद है EJOT, E की कितनी होती है 5, E के जस्ट बाद F आता है तो F कितना होगा 6। कोई दिक्कत? K की, ठीक है। अब सुनो, K किसके बाद आता है? J के बाद। J कितनी थी 10, तो 10 के बाद यानी 11। L की क्या हो सकती है? देखो J 10 है तो L क्या आता है? KL 12। M की क्या होगी? M देखो इससे 2 पहले आएगा ना, MNO 13। P की क्या होगी? देखो EJOT, OP 16। S की क्या होगी? S की क्या होगी मुझे बताओ? S T से पहले आता है, T 20 था तो 19। तो अगर आपको ये याद है तो आपको पता लग जाएगा किसी तरह। मान लो कोई सेंटेंस दे दूं, मैं लिख दूं, हाँ, ही इज अ गुड बॉय। न्यूज़पेपर बेटा अगर कहीं पे हो आपके पास, या फिर कोई बुक हो, तो उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस से ही आएगा, फास्ट करना है, सबसे फास्ट करना है। देखो ठीक है। अब आपने बोला सर इसकी पोजीशनिंग क्या है? H कितना होता है? 8, E होता है 5, I क्या होता है? IJK 8, S क्या होगा? 19, A कितना होगा? 1, G कितना होगा? 7, O कितना होता है? 15, ये भी 15, D कितना होता है? 4, E से पहले आएगा ना एक, 4 हो गया। Y मतलब 2, O मतलब 15, Y मतलब 25 बेटा। ऐसे याद करना बेटा। क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे जाके, हम क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको नंबरिंग याद नहीं है, वहां लिख दिया उन्होंने 17 लेटर कौन सा है, तो आप बोलोगे 17 सोचोगे, ABCD दिमाग में बनाओगे, यहाँ पे कॉपी पेन से लिखोगे, इतना टाइम का है हमारे पास। तो अगर आपको ये याद है इस तरह से तो आप फटाफट कर लेंगे उसको, ठीक है। आगे चले, ठीक है ना। तो ये याद हो गया अच्छे से कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे, ठीक है। और एक जो चीज आपको याद रखनी है, इसका रिवर्स भी। रिवर्स में क्या होगा? जैसे मैं बोलूं कि स्टार्टिंग से लेटर देखो मेरा क्या होता है? A, तो एंड से लेटर कौन सा होता है? एंड से लेटर क्या होता है? Z, ये तो पता है भाई, स्टार्टिंग से होता है, एंड से पहला Z होता है। सेकंड कौन सा होता है? B, एंड से कौन सा होगा? Y, और इसको याद करने का तरीका है बाय। भाई AZBY बाय। फिर स्टार्टिंग से C होगा, अगला होगा X, इसको बोलेंगे 6। भाई CX बेटा मान रहा कि S से शुरू नहीं हो रहा, पर याद करने के लिए 6 बोल दो, ठीक है। D है और यहां से होता है W, तो इसे बोलेंगे ड्यू। तो यहां से बेटा V बनेगा, इसे बोल दो ईव। बात समझ आ रही नहीं आ रही क्या? यहां से बेटा F है तो यहां से U है, इसे बोलो 4। ये याद करने का तरीका बेटा, एक बार पैटर्न बैठ जाएगा, बहुत स्पीड से होंगे। आपको लग रहा होगा सर इतना टाइम का हमारे पास, स्टार्टिंग तो धीरे धीरे से ही करनी होती है भैया। आप सोचोगे आज सुबह प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, दिन तक हमारी स्पीड हो जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं बेटा। स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। G का क्या है? T से लिख दो ग्रैंड ट्रंक। H का क्या है?
एस, इसे लिख दो हाई स्कूल। आई क्या है, आर, तो इसको लिख दो इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जे क्या है, यहां से क्यू है बेटा, इसे लिख दो जंगल क्वीन। यहां से बेटा फिर देखो जगह नहीं आनी, तो के है और यहां से क्या आएगा, पी, यहां फिर आएगा के और यहां आएगा पी। के पी को लिख दो केविन पीटरसन, या कोई और नाम दे देना भाई, ठीक है, कुछ भी नाम दे देना, ठीक है, किंग्स 11 पंजाब बोल देना, जैसे भी आपको लगे। जे के, एल यहाँ से एलो लव, यहाँ से बेटा एम, तो यहाँ से एन, तो मैन। ऐसे याद रखना है बेटा आपको। बात है, हो गए सारे के सारे। एक बार दोबारा रिपीट करें, मेरे पीछे देखो। ए का ए जेड, बी वाई बाय यानी वाई आ गया, सी एक्स 6 है ना, डी डब्ल्यू ड्यू, ई वी ईव, एफ यू 4, जी टी ग्रैंड ट्रंक, एच एस हाई स्कूल, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जंगल क्वीन, के पी केविन पीटरसन, एल ओ लव, एम एन मैन। ठीक है, बात समझ आ गई। किस तरह से देखो आप अल्फाबेट को आपको याद करने हैं, ताकि बेटे मस्त है। आगे जाके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन ही बताऊंगा इन्हीं दोनों टॉपिक पे कि किस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो आपको करने होते हैं। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।